जब राक्षसी ने राम जी के कोमल चरणों को गंगा के तट में, बालू में, रेतू में जब राम जी के श्री चरणों को देखा, चरण ही नहीं चरणों में बनने वाले जो चिन्ह हैं उन चिन्हों को देखा, ऐसे ही नहीं पहुंच गई राम जी के पास में। जब ऐसी आज राक्षसी ने बड़े सुंदर चरणों को देखा, आकृति को देखा, अभी पूरा रूप नहीं देखा है, मात्र चरण चिन्हों को रेत में देखा। राम जी जब गोदावरी में स्नान करके जब कुटिया में चले गए तो इस राक्षसी ने आकर के देखा कि मैंने बड़े बड़े चिन्हों को देखा, बड़े बड़े राक्षसों के पैरों के चिन्हों को देखा। कितने लोग स्नान करने आते, लेकिन आज तक मैंने ऐसे चरण चिन्ह नहीं देखे, और चरणों में बनने वाले जो अंकित चिन्ह हैं उन चिन्हों को देखा हो, प्रसन्न हो, आसक्ति होगी। जैसे किसी व्यक्ति ने कभी भगवान की कथा ना सुनी होवे और कभी जीवन में मौका पड़ जाए, धोखे से यदि कथा सुन ली तो जीवन में यदि एक बात हृदय में बन गई उसी पर वो जीवन भर चल देता है। और एक बार यदि भगवान के नाम का जिह्वा से यदि नाम उच्चारण धोखे से भी हो गया तो वह धोखे से लिया हुआ भी राम नाम भी हृदय में वो भगवान के प्रति भक्ति जागृत कर देता है। कभी भगवान शशांक शेखर के ऊपर जल अर्पित ना करने वाले जो व्यक्ति हैं, कभी शिवरात्रि में, सोमवार में, श्रावण के महीने में पूजन करते करते हृदय में वो भक्ति का बीज जागृत कभी न कभी हो जाता है। आज इसी प्रकार इस राक्षसी ने देखा, इतने चरण चिन्हों को देखा, कोमल कोमल चिन्हों को देखा, चरणों को देखते देखते राम जी के पास में पहुंच गई। आज जैसी राम जी के पास में पहुंची और राम जी को देखा और देख करके बड़ी प्रसन्न चित्त हुई और राम जी की सुंदरता की व्याख्या करने लगी। तुम सम पुरुष, अरे आपके जैसा पुरुष तो मैंने देखा ही नहीं है, इतना सुंदर रूप आकृति आपकी दिखाई दे रही है। लेकिन मंदिर में जाए भगवान की प्रशंसा, रूप का दर्शन करके और उनकी प्रशंसा करते करते व्यक्ति भगवान के सामने फिर अपनी प्रशंसा करने लगे तो अच्छा लगेगा। तो जैसी उस राक्षसी ने राम जी के बड़े एक एक अंग की उसने व्याख्या की, कह रही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कह रहे नेत्रम भ्रकुटम दंत पंक्तिम नासिकायाम, एक एक अंग की उसने बड़ी सुंदर व्याख्या की। है प्रभु, आज तक हमने ऐसे सुंदर कमल नेत्र नहीं देखे और ऐसी भ्रकुटी भी हमने आज तक नहीं देखी और ऐसी मंद मंद मुस्कुराहट भी हमने आज तक नहीं देखी और ना ऐसी दंत पक्ति हमने आज तक देखी। कंधों की प्रशंसा की, वक्षस्थल की प्रशंसा की, कटी प्रदेश की प्रशंसा की, सारी प्रशंसा करते करते अब वो स्त्री कह रही है तुम सम पुरुष, तुम्हारे जैसा पुरुष तो मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। लेकिन भगवान के सामने प्रशंसा करते करते जैसे ही फिर अपनी प्रशंसा करने लगी, ब्रकोदरम महारतम, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि भगवान कह रहे हैं कि भगवान के अंग के एक एक अंग की प्रशंसा करते करते वो राक्षसी जब अपने रूप का वर्णन करने लगी तो राम जी ने कहा अब उठाओ, और उठा करके इसके नाक कान काट करके फेंक दिए। नाक कान ही क्यों कटवाए, अरे कोई अंग कटवा देते, आंखों को फुड़वा देते, हाथों को कटवा देते, पैरों को कटवा देते। जिन पैरों से चल करके वो राम जी के पास में आई, राम जी उन पैरों को भी तो कटवा सकते थे, लेकिन नहीं। यहाँ शास्त्रकार कह रहे हैं कि राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भैया इसके कान काट दो, व्याख्या बहुत है। आध्यात्म रामायणकार कह रहे हैं, पूछा कि आप ये बताइए आपने मात्र उस राक्षसी के आपने नाक कान ही क्यों कटवाए? तो राम जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा जीव को मिथ्या प्रशंसा सुनने में जो रस आता है, जो काम हमने नहीं किया है, कहीं निंदा हो रही होवे, किसी भी प्रकार की चर्चा चल रही होवे और व्यक्ति यदि स्वयं की भी प्रशंसा वहां करे तो भगवान कह रहे हैं कानों के द्वारा अपनी मिथ्या प्रशंसा सुनने में जीव को इतना रस आता है। और ये मेरी प्रशंसा कर रही थी वहां तक तो ठीक है, लेकिन अब स्वयं की प्रशंसा करने लगी तो कानों में वो रस आता है प्रशंसा सुनने में मिथ्या, इसलिए तुरंत उठाओ और इसके कान काट। नाक क्यों कटवाई?
तो राम जी कह रहे हैं कि चरण चिन्हों को देख देख करके ये मेरे पास तक तो आ गई। इसी प्रकार किसी भी भाव से चल करके तो हम मंदिर में चले जाते, भगवान की कथा में बैठ जाते हैं और भगवान के रूप का जब हम दर्शन करते हैं और भगवान के विग्रह से निकलने वाली जो सुगंधी है, उस सुगंधी से जीव के अंदर जो आवरण पड़ गए हैं ईर्षा के, द्वेष के, दंभ के, पाखंड के, व्यभिचार के, और भगवान की सुगंधी लेने के बाद भी आत्मा में यदि परिवर्तन नहीं हुआ है तो भगवान ने कहा इसने नासिका से मेरे अंग का रूप का सुगंधी ले ली है, लेकिन इसका मन परिवर्तित नहीं हुआ, ये राक्षसी स्वभाव, इसलिए उठाओ, उठा करके इसकी नाक को काट दो। भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि जीव कानों के द्वारा अपनी मिथ्या प्रशंसा को इतना सुनता है, उसको इतना रस आता है, किसी की निंदा होने लगे, पता नहीं है कि इस बात यथार्थ है कि नहीं है, लेकिन फिर भी निंदा सुनने में जीव को इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। और कोई व्यक्ति के सामने बैठ करके कोई बड़ा आदमी हो, पैसे वाला, तो गरीब आदमियों का स्वभाव होता है थोड़ी प्रशंसा कर दी जाए, तो उनको इतना आनंद आता है अपनी मिथ्या प्रशंसा सुनने में। तो भगवान ने कहा कानों से मिथ्या प्रशंसा सुनने में जो रस आता है, इसलिए कान काटो। और बड़ी सुंदर सुंदर सुगंधी लेने के बाद भी जीव की आत्मा में परिवर्तन नहीं हुआ है मेरे सुगंध लेने के बाद, इसलिए तुरंत उसकी नाक भी काट।